सूर्यसेन मायावती नगरी में आ चुका था। वो मायावती नगरी के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है। उसके एक हाथ में कोई हड्डी थी और दूसरे में कंकाल का सिर और बालों की लटें बंध चुकी थी। शरीर पर भस्म था। वहाँ के आसपास के लोग उसे देखकर डर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये कौन है? कितना भयानक रूप है इसका। सूर्यसेन ने ये सुन लिया। उसने उस आदमी की तरफ घूर कर देखा। उस आदमी ने सूर्यसेन की तरफ देखा। उसकी आंखें रक्त सी लाल थी और देखते ही देखते उसके मुंह से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसकी उसी वक्त मौत हो गई। ये देखकर वहाँ के सभी लोगों में उसका खौफ छा गया। सूर्यसेन जोर जोर से हंसते हुए आगे बढ़ गया। ये बातें पूरी गांव में फैल गई। गांव में मौत का सिलसिला चालू हो गया। हर दिन एक नई मौत की खबर आने लगी। जिनके मरने का कारण पता नहीं चल रहा था। ये सारी बातें राजा तक पहुंची तो सभा में मायावती भी थी। पूरे महल में शोर गूंज उठा। सबके मन में दहशत ने जगह बना ली। राजा ने कहा, हम आज ही इसका परीक्षण करेंगे। पूरे गांव में इस बात का ऐलान किया गया कि कोई भी देर रात घर से बाहर नहीं निकलेगा, ना ही बच्चों को अकेला छोड़ा जाए। जब राजा दौरे पर निकले तो उन्हें पता चला कि कोई तांत्रिक गांव में आया है। उन्होंने फैसला किया कि वो उस तांत्रिक से मिलने जाएंगे। उनके मंत्री ने मना किया क्योंकि रात हो चुकी थी, पर राजा ने कहा, नहीं, हम आज ही उससे मिलने जाएंगे। राजा उस ओर बढ़ने लगे जहाँ तांत्रिक रह रहा था। वो एक नदी के पास गुफा में रह रहा था। नदी को नाव से पार करके ही दूसरी तरफ गुफा थी। वहाँ बहुत सन्नाटा था और रास्ते में हड्डियाँ बिखरी हुई थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। राजा का भी गला सूख रहा था। फिर भी वो आगे जाते हैं। जैसे ही वो गुफा में जाते हैं, एक आवाज़ आती है, आखिर आ गए तुम। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। तुम खुद अपनी मौत के पास चलकर आए हो। तो राजा पूछते हैं, कौन हो तुम? सामने आओ। तो सूर्यसेन कहता है, लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें। सूर्यसेन सामने आता है पर राजा उसे पहचान नहीं पाते। सूर्यसेन कहता है, पहचाना मुझे? राजा कहते हैं, नहीं, कौन हो तुम? तो सूर्यसेन कहता है, क्यों? जानने के बाद अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाएगा? राजा क्रोध में चिल्लाते हैं, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत। तो सूर्यसेन जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। मेरी हिम्मत, मेरी हिम्मत, इतना कहकर वो हंसता रहता है। फिर राजा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ अभी तू जानता नहीं है। इसके बाद राजा कुछ बोल नहीं पाते। सूर्यसेन ने राजा को सम्मोहित कर लिया था। वो उसके पीछे जाने लगते हैं और एक अग्नि कुंड के पास जाकर रुक जाते हैं। वहाँ पड़ी खंजर को वो अपने आँख में घुसा देते हैं। ये देखकर उनका मंत्री चिल्ला उठता है, सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? पर राजा को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। सूर्यसेन मंत्री के गले में खंजर घुसाकर उसे मार देता है और उसके टुकड़े करके नाव में छोड़ देता है। अगले दिन जब मंत्री की लाश के टुकड़े किनारे पर पहुंचते हैं तो पूरे गांव में और भी ज़्यादा दहशत फैल जाती है। राज्य के सैनिक महल तक संदेश लेकर जाते हैं और मायावती की दासी उनके पास भागती हुई जाती है और चिल्लाती है, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। मायावती अपनी सखियों के साथ थी। वह दासी को हड़बड़ाया हुआ देखकर पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? तो दासी कहती है, राजकुमारी जी, वो रोते हुए कहती है, वो सम्राट। तो राजकुमारी कहती हैं, क्या हुआ पिताजी को?
दासी सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मायावती का मुंह खुला रह जाता है। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध होता है। वो क्रोध में कहती हैं, दरिंदे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने है कि राजकुमार भी महल में नहीं है। वो शिकार पर गए थे और अब तक नहीं लौटे हैं। तो राजकुमारी घबरा कर कहती हैं, भाई कहाँ चले गए? वो तुरंत अपने भाई को ढूंढने के लिए जाने लगती हैं। तो उनकी सखी उन्हें रोकती है, मायावती रुको, बाहर के हालात बहुत खराब हैं, ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। पर मायावती किसी की भी नहीं सुनती और भागती हुई अपने घोड़े पर जाकर बैठ जाती हैं। जब वो बाहर का नज़ारा देखती हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। पूरे राज्य में दहशत फैली हुई थी। कोई पीछे से चिल्लाता है, राजकुमारी जी, आगे मत जाइए, आगे खतरा है, वो आपको भी मार डालेगा। कि इतने में राजकुमारी के घोड़े के आगे से एक आदमी गुजरता है, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और उसके शरीर से मांस के टुकड़े लटके हुए थे। पहले तो राजकुमारी की उसे देखकर चीख निकल जाती है। फिर वो अपना घोड़ा रोककर नीचे उतरती हैं और उस आदमी को ध्यान से देखती हैं। तो उनके मुंह से निकलता है, पिताजी नहीं। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करती हैं और रोती ही जाती हैं, पिताजी आपको ये क्या हो गया? किसने किया आपका ये हाल? राजकुमारी अपनी सुध खो चुकी थी। वो अपने पिता को रो रो कर गले से लग जाती हैं। सम्राट नीचे गिर जाते हैं। उनके शरीर का सारा रक्त बह चुका था। वो आखिरी सांस अपनी बेटी की बाहों में लेते हैं और दम तोड़ देते हैं। राजकुमारी चिल्लाती रह जाती हैं, पिताजी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पूरा जंगल गूंज उठता है। कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए ज़रूर सुनिए माया द मिस्ट्री और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आगे आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।